विजयदशमी का त्योहार कहलाता है। रावण को मार के रामचंद्र जी विजय प्राप्त की थी दशमी के दिन और माता सीता को लाए थे। राजा ने दरबार लगाया जगत सिंह ने और कहने लगे भाई दशहरा आ रहा है और शिकार खेलने चलेंगे। आज एक शेर है बड़ा खूंखार, उसने बहुत सी गायों को मार दिया, राहगीरों को खा लिया, बड़ा तंग कर रहा है जनता को और राजा का काम होता प्रजा की रक्षा करना। तो आज वो जो शेर है उसका शिकार करने चलेंगे। दशहरा और हरे और हरे दशहरा और हरे और हरे दशहरा और हरे और हरे सवा गुजर गया साल दशहरा और हरे खुशी श्री दशरथ के लाल की जगत मना हरे तीस 40 बढ़िया बढ़िया जवान छाटे राजा ने कि आप मेरे साथ चलोगे। उनमें गुलाब सिंह और अजीत सिंह भी थे। कहे जगत सिंह सरदारो ये जो शेर है ये रावण की चाल का है। रावण दुष्टता पर आ गया था, ये शेर भी दुष्टता पर आ रहा है। मेरा काम है राजा का काम प्रजा की रक्षा करना। तो आओ उस शेर का शिकार करने के चलेंगे। चले दिए छठ कर सितारे हैं भेजा का आदमी भेजा कि जाओ ढूंढो, जहाँ शेर हो वहाँ इशारा कर देना, हम उस तरफ आ जाएंगे। तो हरकारा जो ढूंढ रहा था शेर को, एक गुफा में देखा, एक भीड़ से में देखा शेर बैठा हुआ है। हरकारे ने कहा
रहा बता शेर हर कारा, जग समझ के जगत इशारा, जग समझ कर जगत इशारा, समझ कर जगत इशारा। उस शेर काल के काल फकीर सलार हरे महाराजा के पास भागा अलकारा महाराज। वो सामने देखो उस घोड़ा के अंदर बैठा हुआ शेर, इशारा समझ के अलकारे का, और जगत सिंह राजा उस पर तीर चलाता है, वार करता है। ला रहा था राजा निशाना, तीर कमान और ढाल जगत घबराल हरे राजा तीर मारता है, हमला करता है, और शेर जो है तीर से बच जाता है, उल्टा ही कूद जाता है और फिर झुंझला कर राजा पर आक्रमण करता है। 3 बार ऐसे किए राजा पर आक्रमण। अजीत सिंह और गुलाब सिंह दोनों देख रहे हैं इस दृश्य को, लेकिन तीर नहीं चलाया अजीत सिंह ने, गुलाब सिंह ने। क्यों? कि राजा डांट ना मार दे। राजा ये कहेगा तुमने क्यों मारा शेर को, क्या मेरे को काय समझते हो, मैं छत्री हूँ, इसलिए डांट ना पड़े, इसलिए दोनों देख रहे हैं और राजा के ऊपर हमला हो रहा है। शेर बच जाता है, राजा भी तीर चलाता हमला करता है। एक बार झुंझलाकर शेर ने जोर से हमला किया, राजा ने ढाल लगा ली, परंतु तीर कमान हाथ से छूट के घबरा गया। झपटा था शेर झुंझलाता, झपटा था शेर झुंझलाता, झपटा था शेर झुंझलाता, हाथी का फाड़ लिया माथा, हाथी का फाड़ लिया माथा, हाथी का फाड़ लिया माथा। बेहोश हुआ भूपाल शिवपुर का हरे शेर ने गुस्से में आकर मारा, झपट्टा कूद मारी दूर और हाथी का माथा फाड़ दिया। राजा जो है घबरा गया, बेहोशी सी में आ गया, हादसा सा मान गया, दिल घबरा गया और सिंह ने उल्टी छलांग मारी। फिर गुस्से में होकर के फिर राजा ने काम किया। अजीत सिंह बोलता है गुलाब सिंह ईब कैसे, राजा ने खा जाएगा, ईब का कर देगा, काम ज्यादा गुस्से में आंखें लाल है इसकी, राजा की जान बचा दे। किया सिंह ने निगाह में राजा, किया सिंह ने निगाह में राजा, किया सिंह ने निगाह में राजा, कहे गुलाब अभी से खा जा, गुलाब अभी से खा जा, गुलाब अभी से खा जा। देखो हर गुलाब खार हरे
छलांग मारी और गुलाब सिंह कटार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कटार मारी सर देसी, शेर जमीन पर आ गिरा। झपटा था ये शेर अंकारी, झपटा था ये शेर अंकारी, झपटा था ये शेर अंकारी। चली गुलाब की तेज कटारी, चली गुलाब की तेज कटारी, चली गुलाब की तेज कटारी। ये कान पूछ जेब में डाल ईश्वर सिंह गाय हरे गाय हरे चंद्र नारायण हरे गाय हरे चंद्र नारायण हरे। गुलाब ने शेर का काम बना दिया और उसके कान और पूंछ काट कर और जेब में डाल दिए। बड़ा शाना था, काम आओगे ये। महाराजा कहने लगे, थोड़े से होश में आए, जल छिड़कने के बाद और कहने लगे, ये शेर मार दिया? हाँ जी मार दिया। चलो हमारा मकसद था पूरा हो गया, अब चलो महलों की ओर दरबार में चलते हैं। सब आए दरबार में, होए रहा दरबार। जगत सिंह यूं पूछता, किसने शेर दिया मार? अब सारे जो सिपाही थे वो लाइन में खड़े कर लिए और महाराजा अपने कुर्सी को छोड़कर एक लाइन में सब खड़े थे। पूछते हैं, हाँ भाई शेर आपने मारा? हाँ जी मैंने मारा। सबूत? सबूत तो कुछ नहीं। हाँ जी शेर आपने मारा? हाँ जी मैंने मारा। गुलाब सिंह था। शेर मैंने मारा जी। सबूत? कान और कुछ जेब में से निकाल के दे दिए। ठीक है, तुम बड़े बहादुर हो बेटा, तुम बड़े बहादुर हो, तुम बड़े शूरवीर हो, और इपत तो बालक से, जब तू जवान होगा तो और भी बहादुर होगा। और इपत तेरा मूछ भी ना आई से। राजा ने कहा, इसका कदे मूछ ना हो। जगत सिंह कहने लगा, धन धन राजकुमार भी, गुलाब सिंह मेरे महल के तुम रहे पहरेदार भी। और विश्वास हो गया गुलाब सिंह अजीत सिंह बहादुर निकले। तो कहने लगे, गुलाब सिंह हाँ जी, आज से मैं तुम्हारे को नियुक्त करता हूं, तेरी ड्यूटी होगी रंग महल के ऊपर। जनाने महल पर तुम पहरा दोगे, तेरे साथ कई सिपाही होंगे और तुम अफसर हो, अधिकारी हो, उसकी सुरक्षा तेरे जिम्मे। अजीत सिंह तुम मेरे संग रक्षक रहो तैयार भी। अजीत सिंह हाँ जी, और तुम मेरे अंगरक्षक बॉडीगार्ड हो। ठीक है जी, स्वीकार है महाराज। एक दिन का जिक्र है, बस आधी रात मंजार भी आए जगत सिंह महल में, संग में था अजित कुमार भी। एक दिन राजा को कुछ काम हो गया दरबार में और समय पर नहीं आने मिले। आधी रात महल में आए, संग में अजित कुमार थे बॉडीगार्ड। मौसम बड़ा सुहावना था, कोई कोई पड़ती बूंद, कुछ कुछ बिजली की चमकार भी। गुलाब सिंह आगे महल के पहरे पर होशियार भी। महाराजा दिखाई दे सलूट मारा गुलाब सिंह ने, फौजी सलूट बहुत जोर का उसे, कड़क देशी ना क्यों हमें डरा। गुलाब सिंह पहले पर होशियार था, सजग था, सो नहीं था, बाजे सो भी जाकर, लेकिन सजग था, जागृत था। और उसने जब देखा राजा को महल में रानी के पास जाते हुए देखा तो मौसम सुहाना था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और नन्ही नन्ही बूंद पड़ रही थी। सावन का महीना था, बहुत खुशगवार मौसम था। तो जाते हुए देख रहे हैं गुलाब सिंह राजा रानी के पास जा रहे हैं, जिन्हें पर खटाखट चल के जाते महल में देख रहे गुलाब नैन निहार भी। हृदय उछला पिंगला दिल ईश्वर सिंह गाया मल्हार भी। प्यारे सज्जनों, जगत महल में पहुंचता उल्टे चले अजीत, उधर गुलाब सिंह गा रहा आधी रात के गीत। महाराजा को ठिकाने पर छोड़कर अजीत उल्टा आ रहा था, तो उसी समय
आप पवित्र हृदय करके सुनना। जब गुलाब सिंह ने राजा को ऊपर जाते देखा तो सांसारिक विचार उसके मन में आ गए और अपने भावों को एक कविता के द्वारा गुलाब सिंह प्रकट करता है। आप भी सत्य भाव करके ये अगली रागनी सुने। आधी रात का गीत सुनाता है। क्या सुनाता है? और अजीत सिंह, वो तो गुलाब सिंह गाना गाता है, अजीत सिंह रुक गया और ठहर कर रुक कर वो गाना सुनता है। सखीरी रिम जिम मेघा बरसे, सखीरी रिम जिम मेघा बरसे, अपने सत्यवर्ती अजीत पति अजीत सिंह को अपने मन के भाव सुनाती है गाने के द्वारा। क्या काली घटा घिर आई सखी, काली घटा घिर आई सखी, काली घटा घिर आई सखी, जब जब मेरा सखी, जब जब मेरा आधी रात गिरेगा पैरा, गिरेगा पैरा, गिरेगा पैरा, आधी रात गिरेगा पैरा, गिरेगा पैरा। हो प्यार का मन तरसे सखी, प्यार का मन तरसे सखी, पिछले जन्म पाप कोई किया, पाप कोई किया, पाप कोई किया, पिछले जन्म पाप कोई किया, पाप कोई किया। हो जुदा हुई बरसे सखी, जुदा हुई बरसे सखी, जब जब मेरा सखी, जब मेरा काली घटा घिर आई सखी, काली घटा घिर आई सखी, जब जब मेरा चकवा चकवी सी गति हो गई, गति हो गई, गति हो गई, चकवा चकवी सी गति हो गई, गति हो नैन धर्म के डर से सखी, नैन धर्म के डर से सखी, कवि ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया मौके का। चकवा चकवी जो होते हैं दिन में तो साथ रहते हैं और रात को नदी के किनारे एक उस किनारे पर एक उस किनारे पर बैठ जाते हैं, आपस में मिलते हैं। तो कहते हैं चकवा चकवी सी गति, गुलाब सिंह कहता चकवा चकवी सी गति हमारी हो गई। उठी विरह की लहर बदन उठी विरह की लहर हो गए
ईश्वर से मन बुरी बुरी सोच बुरी बुरी ईश्वर जग मन बुरी बुरी सोच बुरी बुरी डर लागे ईश्वर के डर लागे ईश्वर के प्यारे भाई और बहनों, अजीत सिंह सुनकर वापस उसी रागनी में जवाब देते हैं। सुनिए क्या अच्छे भाव हैं, क्या कहते हैं, उसी लय में उसी ढंग से पता ना लग रहा था को ये समझे कि वही गा रहा है। बड़े बात गुलाब सिंह की रागनी का उत्तर देते हैं अजीत सिंह। सखीरी रिम झिम ने घावर काली घटा गिरिया काली घटा गिरिया धर्म के हारे नहीं है ठिकाना, नहीं है ठिकाना, धर्म के हारे नहीं है ठिकाना, नहीं है ठिकाना। हो काटो रात सबर से सखी, काटो रात सबर से सखी, धर्म के कारण हुई है जुदाई, हुई है जुदाई, धर्म के कारण हुई है जुदाई, हुई है जुदाई। हो धर्म के कारण चले घर से सखी, धर्म के कारण चले घर से सखी, धर्म गया तो तेरा पति रहा ना, पति रहा, धर्म गया तो तेरा पति
सोचो मन अंदर से सखी, सोचो मन अंदर से सखी, जन्म मेरा सखी, काली बता गिराई सखी, काली बता गिराई सखी, जन्म मेरा विरह मिलाती पर करती मेरा मिलाती पर करती हो धर्म मिला दे हर से सखी, धर्म मिला दे हर से सखी, ईश्वर संग धर्म हार चले तो फिर क्या कहेंगे ईश्वर से सखी, रिम रिम मेरा सब्र से रात काटो, धर्म का सब कुछ चला जाएगा और धर्म हमें प्रभु से मिला देगा। और अधर्म करेंगे तो हमारा ये वर्ष टूट जाएगा और हम किसी ठिकाने के नहीं रहेंगे। उधर उड़ रही रागनी, उधर महल मंजारे, रानी कहे भोपाल से सुनिए मेरी पुकार। राजा देर से पहुंचे थे, रानी की आंख खुल गई थी, रानी ने भी गाना सुना और रानी बड़ी होशियार थी, बुद्धिमान थी, समझ गई कि ये तो जो नौकर है दोनों ये वीर मर्द है। राजा से कहने लगी महाराज इतनी देर से क्यों आए आज? आप तो 9-10 बजे आ जाया करते, आज इतनी देर कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इतनी देर से क्यों आए? महाराज कहते हैं देवी जी आज एक समस्या बड़ी भारी आ गई थी, उसका समाधान करते करते देर हो गई, न्याय करते करते देर हो गई। रानी कहती तो आप न्याय भी करना जानते हो? हाँ जानता हूं। आप न्याय करना नहीं जानते। जीवे तरह अंधेरा हो रहा है, तेरे महल में तो दुखिया है। एक ठग था, बट आया करता, अपने बालका ने ठगी करके पाल रहा था। उसकी पत्नी ने बोली क्यों काम अच्छा करना, ठगी कमा कर ठीक नहीं है ठगी करना, और ये छप्पर क्यों प्यासे बांध दे भगवान जाटा लाके से, उसका तो रोज हुए काम। गया 3-4 घर छोड़ के किसी ने बुला रखा था, एक लाइन सी खींच दी और उसकी पत्नी पाछे पाछे होगी, वह भी चली गई, धक्का खड़ी होगी पाछे ने, एक लाइन सी खींची गोरदारा वृक्षा बनाया और उसमें वो घर वाले कहने लगे जी इसमें ओपरा बढ़ रहा सर, वो ओपरा बीरबानी में बढ़ रहा था, वह बीच में बिठा ली और ने बोला लो करके 2-4 घर जल बांधू, जल हरी बांधू, बांधू जल की काई, जखै मेरा सैयद बांधू, हनुमत की दुहाई, आकाश बांधू
पाताल बांधू दे तड़ाक छू। उसने तो छू किया और उसकी पत्नी ने 2 मुक्के मारे कर दिए। ने बोली यार आकाश पाताल बनता फिर सो छप्पर 2 मिनट चपड़ा सो लगा तो रानी कहती है महाराज आप न्याय करते हो, ये घर में दीवे तड़े अंधेरा हो गया। ये जो है ये दोनों आपके नौकर, इनमें एक नार है एक पुरुष है। धन के बेरा हमने बेरा से राजा कहता बावड़ी है, ये तो मर्द है दोनों ना, एक नार है एक पुरुष है। ये नार पुरुष परदेसी आपके ये दोनों नौकर। मन साची बात विचारी, मन साची बात विचारी, मन साची बात विचारी। एक पुरुष एक है नारी, एक पुरुष एक है नारी, एक पुरुष एक है नारी। रागनी प्यारी रागनी में कह रहे हैं रोकर। नार पुरुष परदेसी आपके दोनों नौकर। नार पुरुष परदेसी आपके दोनों नौकर। राजा कहता क्या गाना गा रहे थे? रानी कहती है सुनो, गाने में ये जिता रहे थे, कहे दुर्गति हुई हमारी, कहे दुर्गति हुई हमारी, कहे दुर्गति हुई हमारी। जो चकवे से चकदी न्यारी, जो चकवे से चकदी न्यारी, जो चकवे से चकदी न्यारी। हाँ मुझे रागनी साफ बताई रहे हैं किस्मत की नार पुरुष परदेसी आपके दोनों नौकर। नार पुरुष परदेसी आपके दोनों नौकर। इनके किस्मत का सितारा फूटा हुआ है, ये बड़े दुखिया है। इनमें एक पुरुष एक नार है। इनकी रागनी बताई, रागनी सुनी थी मैंने सारी की सारी आपके आने से पहले। और राजा बोलता और क्या सुना? ये गा रहे थे सखी काली घटा गिर आई, सखी काली घटा गिर आई, सखी काली घटा गिर आई। कांवर लगी अपनी जुदाई, कांवर लगी अपनी जुदाई, कांवर लगी अपनी जुदाई। जो मुझको देई सुनाई अभी पूछी थी मैं सोकर। नार पुरुष परदेसी आपके दोनों नौकर। नार पुरुष परदेसी आपके दोनों नौकर। इस वर्ष में थाम जिगर को, इस वर्ष में थाम जिगर को, इस वर्ष में थाम जिगर को। एक कदम न पीछे सर को, एक कदम न पीछे सर को, एक कदम न पीछे सर को। सतनेम पर कसर कमर को, सत से दिल अपना धोकर। नार पुरुष परदेसी
में विरह का पैरा है, ये दोनों दुखिया हैं, आपको पता नहीं, अब कहाँ के न्याय करते हो। जगत संसु कर हंसा निज रानी की बात, राजा का हंसी है, कैसी बातें करती हो भोई भैया, इतने विद्वान होकर के। अभी बुलाकर पूछता मालूम हो हालात, लो आपको शक है, मेरे तो शक है नहीं, लेकिन आपको शक है तो अभी बुलाकर पूछता हूं। गुलाम अजीत बुला लिए जगत सिंह ने पास, मैं नारी एक नर मेटो बता विश्वास। नौकर भेज गए, गुलाब सिंह अजीत सिंह दोनों बुला लिए और दोनों भाग्य आ रहे हैं। राजा को हुक्म था और जगत सिंह बैठे हैं, रानी पास बैठी है और अजीत गुलाब दोनों जीने पर चढ़ रहे हैं, दोनों साथ साथ। अरिजीत सिंह ने बोला और बरसाले दिन जिम्मे का मरवा दिए। कितकी गाड़ी गावत ही मर गई, राजा पता नहीं किस सजा देगा। आज भी रात ने बोला इसे कुछ खोट हो गया कर डाल। जगत सिंह कहता है पास पहुंचे, नमस्ते करी, पैर छुए, हाँ साहब महाराजा विराज हुक्म, कैसे बुलाए, कैसे क्या खोट। कहने लगे कोई बात नहीं, बैठो बैठ जाओ, लेकिन एक बात बताओ, हमें विश्वास है, संशय है, मेरे को तो नहीं है, पर ये आपकी माता जी कहती है, महारानी कहती है कि इनमें एक पुरुष है एक नार है, आप सच बताओ कौन सा नर है कौन सा आपने नारी है, बेटा सच बताना, झूठ ना बोलना। रानी बोली मीठी मीठी बात तो ना बताओ, ये डॉक्टर बुला करेगी, डॉक्टरी करवा, पता मेरा पट जाएगा कोई। तो राजा के ढंग से पूछ, सत बता तू अजीत सिंह, मैं तेरे पिता समान, विद्या में साथी रहूं, निश्चय करके जान। बेटा अजीत सिंह सच बताना, झूठ ना बोलना, मैं आपका साथी रहूंगा, विपत्ति होगी कोई तो साथ दूंगा, ये निश्चित जान। राजा कभी झूठ नहीं बोला करते, क्षत्रिय कभी झूठ नहीं बोला करते। सुनकर अजीत सहम गए, भर आए दो नैने, फर्क होठी हिचकी लगी, रो कर लगे कहे। सहम से गए, आंखों में पानी आ गया, होठ फड़कने लगे, हिचकी आने लगी और आंखों में पानी तो पड़ रहा है। क्या कहते हैं जिससे मेरी हाय विपदा क्या सुनोगे पिता, मेरी हाय विपदा क्या सुनोगे पिता, मेरी हाय विपदा क्या सुनोगे पिता। पिताजी रहने जो मेरा दुखड़ा सुनकर आपका भी दिल कमजोर हो जाएगा, आपकी आंखों में भी पानी आ जाएगा। नहीं बेटा बता, तो कहने लगे रुमाल ले लो आंख सुखाने के लिए। मेरा सुन के जिकर फट जाए जिगर, मेरा सुन के जिगर फट जाए जिगर, मेरा सुन के जिगर फट जाए जिगर। चित जा उठता क्या सुनोगे पिता, मेरा उठता क्या सुनोगे पिता, मेरी हाय विपदा क्या सुनोगे पिता, मेरी हाय विपदा क्या सुनोगे पिता। सुन दिल धड़के गुरदा फड़के, सुन दिल धड़के गुरदा फड़के, सुन दिल धड़के गुरदा फड़के। नैन नीर भर जाकर सुनोगे पिता, नीर भर जाकर सुनोगे पिता, मेरी हाय विपदा क्या सुनोगे पिता, मेरी हाय विपदा क्या सुनोगे पिता। हिचकी लेता रोता कहता, हिचकी देता रोता कहता, हिचकी देता रोता कहता। लो दे
बता क्या सुनोगे पिता, दोगे उपता क्या सुनोगे पिता, मेरी हाय विपता क्या सुनोगे पिता, मेरी हाय विपता क्या सुनोगे पिता। महाराजा धीराज नहीं मानते तो आपकी कहानी बताता हूँ आपके सामने। रुमाल ले लो पूछने के लिए। मैं अमरकोट का रहने वाला हूँ, राजा अनार सिंह का पुत्र हूँ, मेरा नाम अजीत सिंह है। मेरे पिता का राज, मेरे पिताजी लड़ाई मारे गए थे। मेरी माताजी मेरे को लेकर किसी गांव में शरण ले ली थी, राज हमारा छूट गया था, दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया था और मेरी माँ ने मुझे उस गांव में मजदूरी करके पाला। 4 आने की मजदूरी करती थी और जब मैं 20 वर्ष का हो गया तो मेरी माँ भी काल करी गई। मेरे लिए संसार में कोई नहीं था सिवाय परमात्मा, न भाई न बहन न माता न पिता। मेरा पढ़ना छूट गया, मैं पढ़ा करता, मैं भी मजदूरी करने लगा रोटी के लिए, कपड़े के लिए। और मेरी सगाई हो चुकी थी बैसलपुर के राजा प्रताप सिंह की लड़की राजबाला के साथ, लेकिन ब्याह नहीं हुआ था। अब मैं जवान हो गया, मैंने अपने ससुर के पास चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उन्होंने शर्त रख दी कि 20,000 रुपये ले आना और राजबाला ने ब्याह देना। अब कंगाल के पास, मेरे पास तो यूनिवर्सिटी का खर्चा पैसे नहीं मिलते थे। सवनी में क्या होता महाराज, मैं अपने पिता के मित्र से 20,000 रुपये लाया और सेठ ने पैसे तो दे दिए मेरे पिता के मित्र ने, परंतु शर्त लगा दिए। क्या महाराजा कहते, क्या शर्त? 2 इकरार करवा लिए कि भाई पैसे तो तू ले जा 20 के 30,000 40,000, लेकिन 2 इकरार कर ले। एक तो मेरा तेरा जामिन परमात्मा होगा, शर्त स्वीकार है? हाँ जी स्वीकार, मैंने स्वीकार कर ली। दूसरा सेठ ने ये इकरार करवाया कि जब तक तू मेरा पैसा सारा नहीं देगा ब्याज समेत, तब तक तू अपनी पत्नी के साथ बहन जैसा व्यवहार करना, बहन भाई की तरह रहना। और इसके बाद हम दोनों आपके यहाँ आए, आपने कृपा करी, हमें नौकरी दे दी और हम सत्य का पालन कर रहे हैं। ये मेरी पत्नी है राजबाला, मैं इसका पति हूँ अजीत सिंह। राजा ने सारी कहानी सुनकर राजा की आंखों में पानी आ गया और क्या कहते हैं, तेरी पानी जिगर हिलानी नादान उमर, तेरी वाणी जिगर हिलानी नादान उमर, तेरी वाणी जिगर हिलानी नादान उमर, तेरी वाणी जिगर हिलानी नादान उमर। राजबाला ने बोली, रानी ए बेटी उड़ी ना जा। राजबाला ने रानी ने भाग कर राजबाला की कौड़ी बड़े में गोदा में उठा लिया और उसके बालों को सहलाने लगी, हे मेरी बेटी, तू तो देवी है, तू तो सत्य आचरण करने वाली है, तू तो धर्म करने वाली है। किया सतव्रत, किया सतव्रत, किया सतव्रत, ऐसा कोई न करत, ऐसा कोई न करत, ऐसा कोई न करत, ऐसा कोई न करत। मुझको बड़ी है हैरानी ऐ जान उमर, मुझको बड़ी है रानी जान उमर, तेरी वाणी जिगर हिलानी नादान उमर, तेरी वाणी जिगर हिलानी नादान उमर। तुम्हारी दोनों की जवान अवस्था और तुमने अपनी जवानी को ऐसे सत्यव्रत का पालन करने में, धर्म का पालन करने में बिता रहे हो, तुम्हारे जैसा तो कोई ऐसा व्रत कर नहीं सकता। जवानी की लहर, जवानी की लहर, जवानी की लहर। अजीत सिंह को अपने गोदा में बिठा ले, बेटा तुम तो महान आत्मा। ये जवानी की लहर अंग्रेजी में देखते मैड इज यूथ इज मैडनिंग, जवानी दीवानी होती है। उस लहर को आपने रोका है, जवानी की लहर, जवानी की लहर, जवानी की लहर, जवानी की लहर।
डटनी मुश्किल कावर, बड़ी मुश्किल कावर, बड़ी मुश्किल कावर। यह जो उठती हुई जवानी, यह जो उठती हुई जवानी है सताने उम्र, ये तो उठी हुई जवानी है सताने उम्र, तेरी बानी तेरे लागी ना सताने उम्र, तेरी बानी तेरे लागी ना सताने उम्र। इस चक्की में तो बहुत राजे महाराजे ऋषि मुनि पीछे हैं कामदेव की चक्की में तो, और तुम तो बड़ी महान आत्मा हो। संग राज वाला हूँ, संग राज वाला हूँ, संग राज वाला हूँ, जो बन मचूर, जो बल मजबूर, जो बल मजबूर। है जो मन चमन दीवानी गल पाने उमर, है आग पूरा संग, नहीं जलने का ढंग, बहता सुक्रिया का पानी लगे बुझाने उमर, आग पूरा संग बेचार आग नहीं लगी, सत्क्रिया का पानी सत के ऊपर चलते चलते आपकी जवानी जा रही है। तुम नहीं इंसान, तुम हो देवता महान, तुम पर मेरे यदि जानी कल्याण तुम्हारे, बेटा तेरे ऊपर तो तुम्हारे दोनों ऊपर तो परमात्मा की अपार कृपा हुई है कि तुमने इधर उधर मन को जाने नहीं दिया, अपने मन को संयम में रखा और जो इकरार किए थे उनका पालन किया और अपने जीवन का कल्याण कर दिया तुमने। राजा ने खुश होकर कहा, इस तुम्हारी त्याग भावना पर, इस तुम्हारे तप पर, कुर्बानी पर मैं आपको जागीरी दर्जा देता हूँ। अपने राज का देऊ जागीरी दी दर्जा, देऊ जागीरी दर्जा, देऊ जागीरी दर्जा, कर्जा दे आओ कर्जा, कर्जा दे आओ कर्जा, कर्जा दे आओ कर्जा। पानो राजा और रानी हो गुलनान उमर, बड़ा राजा और रानी हो गुलनान उमर, तेरी बानी तेरे लागी ना सताने उमर, तेरी बानी तेरे लागी ना सताने उमर। मैं आप दोनों पर बहुत खुश हूँ, आपके त्याग तप पर, संयम पर मैं खुश होकर आधा राज आपको देता हूँ। और ये पैसे ले जाओ, ब्याज समेत ले जाओ, ये पैसे ले जाओ और उस सेठ का कर्जा दे के आओ। कर्जा उतरवा दिया, जागीर दे दी। धन्य राजबाला, धन्य राजबाला, धन्य राजबाला, बड़ा पढ़ने पाला, बड़ा पढ़पाला, बड़ा पढ़पाला। प्राण रक्षक देवी मानी सच खाने उमरे, तेरी बानी तेरे लागी ना रानी आशीर्वाद देती है, बेटी राजबाला बड़ा पर्ण पाला तो बहुत महान आत्मा है। और ये मेरा बेटा अजीत सिंह भी बहुत महान देव है, पर्ण को निभाया, इकरार को निभाया। दिया करे जा चुका, दिया करे जा चुका, दिया करे जा चुका। जय जागिए बता, जय जागिए बता, जय जागिए बता।
सुनो सत कथा बखानी अमर पान उमर राज का हिस्सा बता दिया, राजा बना दिया आधे राज का। जाओ बेटा खुशी से राज करो, पति पत्नी बन के रहो, अब कोई तुम्हारे बाधा बीच में नहीं है, सारे कष्ट परमात्मा ने मिटा दिए। तू ही ईश्वर सिंह चढ़ा सत्य का रंग मिली तारी जिंदगानी सत्य पहले तो आका था न मने सत मत छोड़ो सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी फिर राजा बन गए मजदूरी करके, तो सत की बांधी लक्ष्मी फिर आ जाती है। इसलिए सज्जनों आपने बड़े ध्यान से कथा सुनी, हंगा बहुत लग गया। गीत कहूँगे जी कुलदीप जी ठीक है, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अब कुलदीप सिंह जी आपके सामने कौन सुना छोड़ दे तुझे सबका खंड छोड़ दे, जो चाहे सुख पाना सकी, वेदों के प्रचार सुना करे, सुख पाना सकी, वेदों का प्रचार सुना करे। झूठे पाकड़ छोड़ दे, मैंने वो तू संजा किया करे, मैंने वो तू संजा किया करे, मैंने वो तू संजा किया करे। तड़के उठ के ताना सखी, कभी ना हो बीमार सुना करे, ताना सखी ना हो बीमार सुना करे। पाना सखी वेदों का प्रचार सुना, जो तू चाहे सुपात्र बेटे, जो तू चाहे सुपात्र बेटे, जो तू चाहे सुपात्र बेटे। तो गौओं को खूब चराना सखी, दरिये दाना और न्यार सुना करे, सुख पाना सखी, वेदों का प्रचार सुना करे, सुख पाना सकी, वेदों का प्रचार सुना करे। ये सुपात्र की रहना लाज मरना, लाज मरना, तो गंडे का बिजना बंधाना सखी, नित संध्या हमने किया करे, सुख पाना सखी, वेदों का प्रचार सुना करे, सुख पाना सखी, वेदों का प्रचार सुना करे। जो तू चाहे मनुष्य तने पाना, जो तू चाहे मनुष्य तने पाना, जो तू चाहे मनुष्य तने पाना। तो लड़का लड़की पढ़ाना सखी, दुखियों की पुकार सुना करे, सुख पाना सखी, वेदों का प्रचार सुना करे, पाना सखी, वेदों का प्रचार सुना करे। बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा लड़के को पढ़ाओ, लड़की को पढ़ाओ। आज लड़े सदा सुहागन, मर्द नाल खाना सखी, सतपुर सौ के विचार सुना करे, सुख
सुख पाना सखी वेदों का प्रचार सुना कर उद्धार सुख पाना सखी वेदों का प्रचार सुना कर जो तू चाहे बुढ़ापे में सेवा जो तू चाहे बुढ़ापे में सेवा जो तू चाहे बुढ़ापे में सेवा तो सासू को मत सताना सकी बुढ़िया का दुख हर सुना करे सासू को मत सताना सकी बुढ़िया का दुख हर बार सुना करे सुख पाना सकी अगर जवान लड़का लड़की या बहू न समझ ले अगर भाई तन्ना भी बुढ़ापा आवेगा तेरे अंदर भी बुढ़ापा आवेगा एक दिन तो वो कभी भी अपनी सासू को तंग नहीं करेगी। जवान लड़का जो है वो अपने बाप का हुक्म नहीं टालेगा। एक जो है ना ईसाई था वो बूढ़े का नाम था गुलाब और छोरे का नाम था बलवान। वो कहने लगा वो बेटा बलवान जान बोला तू हुक्का भर लिया। बोला बाबू मेरे बस का कोई ना हुक्का भरना। बोला भाई तेरा नाम था बलवान और तेरे हुक्का भरना बस का भी कोई। वो छोरा ने बोला बाबू नाम दे तेरा भी गुलाब से पर मैं कहा बस पर की नाम तो कीमती से हो रही मैं बताऊं। तो भाई अगर आप अपने माता पिता की सेवा करोगे सास ससुर की सेवा करोगे तो आगे आपकी औलाद भी आप क्यों करोगे ना तो भाई लात लगती है लाग रही है। तो आखिरी कली कहता हूं मैं जो तू चाहे पवित्र वाणी जो तू चाहे दरिद्र वाणी तो कंधे गीत मत गाना सकी नित्यानंद के मल्हार सुना करे गाना सकी वेदों का प्रचार सुना करे सुख पाना सकी वेदों का प्रचार सुना करे। तो ये 3 दिन का प्रचार था। अभी कल